प्रेमानन्दो पुलकितं गात्रो विद्युद्धाराधर समकान्ति श्री राधा कृष्ण मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशचन्द्रो वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशचन्द्रो वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशचन्द्रो। कल की चर्चा के भीतर इस बात के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई कि जीव के जीवन में कृपा वस्तुता कहते किसे हैं। कि यौवन मिल जाना, सुंदर स्वरूप मिल जाना, मान प्रतिष्ठा मिल जानी, धन मिल जाना, क्या इसे प्रभु की कृपा कहते हैं? आप कहते हो कि प्रभु की बड़ी कृपा है। क्या इन वस्तुओं को प्राप्त करके जीव कहते हैं कि प्रभु की बड़ी कृपा है? तो रसिकों की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर आता है कि नहीं, इसे कृपा नहीं कहा जाता। जीवन के भीतर कुछ मिलना, ये तो जीव का प्रारब्ध था जो उसे मिला है। उसने कभी उसका बीज बोया होगा जिसके फल के स्वरूप के भीतर आज उसे वो वस्तु प्राप्त हुई है। सुंदर स्वरूप मिला है, धन मिला है, मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, पति अथवा पत्नी मिली है, पुत्र मिले हैं। ये तो किसी जीवन के भीतर उसने वो फल बोया होगा, वो बीज बोया होगा, और आज इस जीवन के भीतर उसे वो फल मिल रहा है। इसे प्रभु की कृपा नहीं कहते। तो विचार करने योग्य है, प्रभु की कृपा वस्तुता होती क्या है? अगर ये प्रभु की कृपा नहीं है तो प्रभु की कृपा का स्वरूप क्या है? तो अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि किसी सच्चे संत की शरणागति मिल जाना जीवन के भीतर, कि जीवन के भीतर किसी सच्चे सद्गुरु का आ जाना, किसी संत का आ जाना, किसी रसिक का आ जाना, किसी वैष्णव का आ जाना, और जीवन के भीतर भक्ति स्थिर हो जाना, इसे ही प्रभु की सच्ची वास्तविक कृपा कहा जाता है। ये होती है प्रभु की कृपा, कि जीवन के भीतर किसी संत का अनुग्रह है, जीवन के भीतर सत्संग है, जीवन के भीतर सेवा है, जीवन के भीतर सुमिरन है, और जीवन के भीतर सत्संग है। ये त्रिवेणी से नहाकर जब फिर कोई जीव प्रभु के सन्मुख जाता है, कौन सी त्रिवेणी? सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी से नहाया हुआ जीव जब फिर प्रभु के सन्मुख जाता है, तब उसका चित्त निर्मल होता है। जैसे प्रभु के सन्मुख जाने के लिए भी शास्त्र कहता है कि स्नान करके जाया जाता है, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, शास्त्र इसको मूल रूप में कह के जाता है। उसी प्रकार ही निकुंज के भीतर जाने के लिए भी सबसे पहले आपको तन की शुद्धि, मन की शुद्धि करनी पड़ती है, और मन की शुद्धि है सत्संग, सेवा और सुमिरन। ये मन की शुद्धि करता है, और सत्संग, सेवा और सुमिरन केवल और केवल संत के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, संत की कृपा से ही प्राप्त होती है। प्रभु की कृपा सीधे सीधे प्राप्त नहीं होती, संत की कृपा से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती। संत जिसे चाहे, जैसे मैं कई बार आपसे कहता हूँ, जो धन होता है वो धनी के अधीन रहता है। धनी जिसे चाहे उस धन को प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार ही ये जो प्रियालाल रूपी धन है, ये संत रूपी धनी के सदा अधीन रहते हैं। वो जिसे चाहे उसे प्रदान कर सकते हैं। महिमा तेरी क्या कहूँ श्री हरिवंश दयाल, और तेरे द्वारे रहते हैं सदा लाडली लाल। कि वो जिसे चाहे प्रियालाल को दे दे, इस बात का विचार किए हुए कि वो जीव इस भाव के अनुकूल है अथवा नहीं है।
अब विचार करो, नरवाहन जैसा कोई डाकू उस समय समग्र संसार में नहीं था, पर करी कृपा करी प्रभु ने। जब ब्रजवासी बालक आए और ब्रजवासी जनों ने महाप्रभु से कहा कि अगर ये भक्ति के मार्ग में आ जाए तो वृंदावन रहने के लायक बन जाएगा, और प्रभु ने करी। अनुग्रह से वशीभूत होकर प्रेम ने अपना रंग दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो द्वार है महाप्रभु का, इस द्वार में सभी को स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपके मन के भीतर ये द्वंद्व है, अगर आपके मन के अंदर ये प्रश्न है कि मैं तो पापी हूं, मैं तो छली हूं, मैं तो कपटी हूं, क्या मुझे कभी महाप्रभु स्वीकार करेंगे? क्योंकि जीव के भीतर ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि गूढ़ अति गूढ़ उपासना है और सभी के लिए भी नहीं है। तो जीव के हृदय के भीतर ये प्रश्न आना स्वाभाविक ही है, क्या मुझ जैसे अधम से जीव को भी क्या मेरे महाप्रभु स्वीकार करेंगे? क्या मेरी श्री स्वीकार करेंगे? क्या मेरे ठाकुर जी, मेरे राधा वल्लभ लाल स्वीकार करेंगे? तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, कि संसार से टुकराया हुआ जीव इस द्वार पर हृदय से लगाया जाता है। ये जो द्वार है, ये जो नवनिवृत्त निकुंज की ये जो रसरीति है, कि संसार से टुकराया हुआ जीव जिसे संसार में कोई नहीं पूछता, इसे निखट्टू कहा जाता है, उस जीव को भी यहाँ पे हृदय से लगाया जाता है। हम इसकी सच्ची उदाहरण है। प्रभु कभी विचार नहीं करते, महाप्रभु कभी विचार नहीं करते आपके जीवन के मध्य में आपका पिछला जीवन कैसे घटा है। अभी कुछ वर्ष पुरानी बात है, मुझसे कोई कह रहे थे कि भैया कोई माता थी, हम सत्संग के भीतर गए, वो उसने मुझसे कहा कि मेरे जीवन के भीतर मेरे से बड़े पाप हुए हैं, मेरे जीवन से, मेरे विवाह से पूर्व कई ऐसे कर्म मेरे जीवन के भीतर हो गए जो एक साधक को नहीं करने चाहिए थे। अब मुझे चेत आई है, अब मुझे समझ आई है, क्या अब मुझे मेरे महाप्रभु स्वीकार करेंगे? क्या मैं आपको अपने मन की बात बता सकती हूँ? सन्मुख मेरे महाप्रभु विराजमान थे। मैंने उनसे कहा कि आपके मन में जो है आप मुझसे मत कहिए, आपके मन में जो है, जैसा है, जो पाप आपसे भूले बिसरे या जानबूझकर भी हुआ है अपने पूर्व के जीवन के भीतर या अपने इसी जीवन में दीक्षा के पूर्व के समय के भीतर, आप उसको जाकर प्रियालाल के सन्मुख ज्यों का त्यों रख दिए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको अपने मन का भाव बता दीजिए, और हो सके तो प्रभु से जब अपने मन के भाव कहो तो ये नेत्रों का इन गवाही को भी आप प्रभु के सन्मुख रख देना कि प्रभु मैं जो कहती हूँ वो सत्य कहती हूँ। अब मुझे अपने उस पूर्व के जीवन की जो भी मेरे से कृत्य घटा है, मुझे शर्म है उसकी, मुझे वो बुरा लगता है, पर प्रभु आज के बाद मैं कभी वो निंदित कार्य नहीं करूँगी। मैंने कहा आप मुझे जाकर प्रभु के द्वार पे कह दी। उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे? मैंने कहा आप एक बार कहकर तो देखो, आप एक बार इनके द्वार पर जाकर कहकर तो देखो। कहते हैं कि कैसा भी बालक क्यों ना हो, अगर वह माँ के पास जाकर कहता है कि माँ आज के बाद मुझसे ऐसा कभी कोई घृत्य कार्य नहीं होगा, माँ फिर भी उसे माफ कर देती है। और ये तो प्रकट प्रेम है। तो अगर आपसे पूर्व के जीवन में कुछ भी ऐसा हुआ हो, निंदा, चोरी, अस्तुति, आप एक बार जाके प्रभु के सन्मुख अपने मन की बात कह दें। आपका देखना, आपका मन हल्का हो जाएगा। आपके मन में कई बार ऐसी चीज होती है जिसको आप किसी से कह नहीं सकते हो। मैंने आज का जो कोट था, अगर आप पढ़ते होंगे बड़े ध्यान से, आज के कोट के अंदर मेरे मन में यही विचार आया कि आप प्रभु से एक बार अपना संबंध स्थापित तो करो, आप प्रभु से एक बार अपनी आत्मीयता को स्थापित तो करो, फिर आपको किसी से संबंध बनाने की आवश्यकता रहेगी नहीं।
आप अपनापन उनसे एक बार बनाकर तो देखो, उनसे मन की बात कहकर तो देखो। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ही एक ऐसे हैं जो आपको सुनते भी हैं और आपकी मदद भी करते हैं और आपको उस मार्ग से बाहर निकालकर अपने विशुद्ध चरणारविंद में सदा रखने के लिए सदा सहायक भी रहे। मुझे ऐसा लगता है आपके भीतर जो घटा है, आपके जीवन के अंदर जो घटा है, मैं बस आपसे यही निवेदन करता हूं कि दुनिया का कैसा भी निंदित जीव क्यों ना हो, अगर वो अपने मन के अंदर वो भाव को लेकर जो उसने किया है उसकी क्षमा लेकर महाप्रभु के सन्मुख चले जाता है और महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु त्राहि माम शरणागत, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे महाप्रभु उसे कहते कि कीट को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये महाप्रभु का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है, ये हित का स्वभाव है। तो कल की चर्चा के भीतर यही चीज कहा, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई कि ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, कि हरि के चरणों की अनुरागनी भक्ति के बिना अगर संसार में कुछ भी मिल जाए तो उसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। देखो हम कहते भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, पर कभी विचार किया भक्ति होती क्या है? बड़ा हमने सुना होगा भक्ति करो भक्ति करो, पर कभी विचार तो करो ये जो भक्ति शब्द है, ये जो संज्ञा है भक्ति शब्द की, भक्ति होता क्या है? अपने जो शरण्य है, जो आपका शरण्य है, उसकी सेवा में रहना ये भक्ति है। जो आपका शरण्य है उसे सुख प्रदान करना ये भक्ति है। जो आपका शरण्य है उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना ये भक्ति है। जो आपका शरण्य है, जो आपका इष्ट है, उसके अनुकूल आपके जीवन का आचरण करना ये भक्ति है। आपकी प्रत्येक क्रिया को उससे समाहित कर दो ये भक्ति है। मैंने कई बार भी कहा था भक्ति कोई खींच कर नहीं लाई जाती। जो भक्ति होती है ये कोई खींच कर नहीं लाई जाती। फिर कैसे लाई जाती है? अगर भक्ति को खींच कर नहीं लाया जाता तो भक्ति को लाया कैसे जाता है? अनेकों बार मैंने आपसे कहा है, आप सुबह से लेकर शाम तक और यहाँ तक कि रात तक भी अपने जीवन के भीतर अनेक क्रियाएं करते हो। उठते हो, स्नान करते हो, भोजन बनाते हो, दफ्तर जाते हो, घर का कार्य करते हो, अपने बच्चों की सेवा करते हो, अपने बड़ों की सेवा करते हो। अनेक कार्य ही तो आप करते हो, ना चाहते हुए भी करते हो, क्योंकि कर्म से विहीन तो कोई जीव रह ही नहीं सकता। कर्म के विहीन तो कोई एक पल भी नहीं रह सकता। तो कर्म के बंधन तो है ही भाई। तो मैंने एक दिन आपसे कहा था, अगर आपको स्मरण होगा, अपनी प्रत्येक क्रिया प्रभु के अनुकूल कर लो और प्रभु को समर्पित करते चलो, यही भक्ति है। सुबह उठना है तो किसके लिए उठना है? मेरी श्री जी की मंगला करनी है। स्नान करना है तो किसके लिए करना है? क्योंकि श्री जी का श्रृंगार करूंगी भाई। भोजन बनाना है तो किसके लिए? क्योंकि श्री जी के लिए भोजन भोग लगाना है। घर की सफाई करनी है तो किसके लिए करनी? क्योंकि ये श्री जी का निज कक्ष है, उसकी सोहनी करनी है। ये वृंदावन है भाई। दफ्तर जाना है तो किसके लिए करना है? कि जो जन आएगा, जो धन आएगा, उसे साधु संतों रसिकों की सेवा करनी है, इसके लिए करना है। तो अपनी प्रत्येक क्रिया को प्रभु से समाहित करते चलो, इसी का नाम भक्ति है। कोई विशेष क्रिया नहीं होती भक्ति कि हाथ में माला पकड़िया और अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर कोई कह दे नहीं नहीं तुम तो भक्त हो इसलिए अब तुम्हें कार्य नहीं करना, तुम भक्त हो तो तुम्हें घर का कोई कार्य नहीं करना, तुम भक्त हो तो तुम्हें कोई बाहर का कार्य नहीं करना। नहीं भाई नहीं, भक्ति कभी कर्तव्य पथ से विमुख होना सिखाती नहीं है। जो आपका कर्तव्य प्रभु ने आपको सौंपा है, अगर आप माता हो तो आपका वास्तविक कर्तव्य अपने बच्चों का पालन है, अपने घर के माता पिता की सेवा है, अपने घर के कुटुंब का देखभाल करनी ये आपकी सेवा है। अगर आप पिता हो
तो अपने पुत्रों का भरण पोषण करना ये आपकी सेवा है। अगर आप पत्नी हो, अपने पति पत्नी के दायित्व को पूरा करना ये आपकी सेवा है। तो भक्ति कभी ये नहीं सिखाती कि सब कुछ छोड़कर चले वृंदावन की ओर। नहीं, भक्ति ये नहीं सिखाती, नहीं सिखाती भक्ति। भक्ति तो दायित्व के भीतर रहकर अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से करते हुए फिर चल, ये है सिद्धांत। मैं आपसे एक बात कहूं, एक संत कहा करते थे, बोले गृहस्थ जीवी जो होता है ना, जो गृहस्थ जीव होता है, अब जैसे एक बालक है, वो पढ़ता है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो जो पढ़ रहा है ना, वो उसकी भक्ति ही है, वो प्रभु की सेवा ही है। जो वो अपने पढ़ाई को कर रहा है वो प्रभु की सेवा ही है। एक शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो जो एक अच्छी एजुकेशन दे रहा है ना अपने बच्चों को, वो अपने स्कूल के बच्चों को, तो वो भी उसकी सेवा, वो भी उसकी भक्ति ही है। एक डॉक्टर अपने जो उसके जो आए हैं, रोगी आए हैं, वो उनको अच्छी एक मेडिसिन दे रहा है, वो भी प्रभु की भक्ति ही है। जो भी आप कार्य में हो, आप जिस भी कार्य के भीतर हो, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, पर भक्ति को क्या धूप बत्ती कर लेने से भक्ति हो जाती है? क्या कोई क्रिया करने से ही भक्ति हो जाती है? क्या कोई विशेष क्रिया का नाम भक्ति कहा जाता है? उत्तर है नहीं, विशेष क्रिया कोई भक्ति नहीं होती। यही कहेंगे श्री दुर्दास जी महाराज में, क्योंकि क्रिया, कोई भी जो क्रिया होती है ना, क्रिया एक शब्द है क्रिया, तो क्रिया शब्द का प्रारंभ भी है और क्रिया शब्द का अंत भी है। आप खुद विचार करो, मान के चलो आप कोई भी कार्य करते हो, उसका एक आदि भी है और उसका एक अंत भी है। आप माला ही जपना प्रारंभ करते हो तो माला जप क्या है? वो क्रिया है ना। या आप एक जोत धूप बत्ती करते हो तो वो भी तो एक क्रिया है, उसका प्रारंभ भी है और उसका अंत भी है। तो तासु नेम जानिए, आगे आएगा सिद्धांत के भीतर नेम क्या है और प्रेम क्या है। अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो नेम के अंतर्गत आता रहा है, वो प्रेम के अंतर्गत नहीं आया। अगर प्रेम के अंतर्गत आता ना, फिर ये कहते छाप तिलक सब छीन ली रे, तो से नैना मिले के। छाप तिलक सब छीन ली रे, तो से नैना मिले के। मैं आपसे ये कहूं, कई बार जो भक्त होता है ना, वो तो ये कहता है स्नान ध्यान कुछ कर्म न जाना, स्नान ध्यान कछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। वो तो कहता है कि मुझे किसी क्रिया के लोभ भी नहीं है। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिन पत राखी मेरी, जिन पत राखी मेरी। ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना, और मैंने ये भी जोड़ा, बोले स्नान ध्यान कुछ कर्म न जाना। क्रिया ही सब कुछ नहीं होती। कई बार तो संतों को तिलक लगाने का भी समय नहीं मिलता। क्रिया की विशेषता होती तो फिर तो क्रियावानों को सब कुछ मिल जाता, पर प्रेम की विशेषता है, प्रेम की विशेषता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भक्ति है ये कहाँ ठहरती है? भक्ति ठहरती हृदय के भीतर, ये हृदय का विषय है। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो हम क्या कहते हैं? हम तुम्हें हृदय से प्रेम करते हैं। क्या कभी ये कहा कि हम तुम्हें बाजू से प्रेम करते हैं, या हम तुम्हें टांगों से प्रेम करते हैं, या हम तुम्हें किडनी से प्रेम करते हैं, या हम तुम्हें लीवर से प्रेम करते हैं? नहीं, हमने कहीं नहीं, कभी नहीं कहा। हम कहाँ से प्रेम करते हैं? हम तुम्हें हृदय से प्रेम करते हैं। कुंज भी किसे कहा जाता है? बोले हृदय कुंज को कहा जाता है। और प्रभु विराजमान भी हृदय रूपी कुंज में ही होते हैं। तो भक्ति को बैठने के लिए एक
आसन की आवश्यकता होती है। भक्ति को विराजमान होने के लिए एक आसन की आवश्यकता होती है, और उस आसन का नाम है भाव। उस आसन का नाम है भाव। इसको लिख लेना, इसको कहीं पे समझ लेना। अगर अभी लिखना नहीं चाहो तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पर थोड़ा सा विचार होकर, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि सिंक्रोनाइज्ड होकर बैठना। भक्ति को विराजमान होने के लिए जिस आसन की आवश्यकता है, उस आसन का नाम है भाव आसन। इसलिए कहा जाता है प्रथम ही भावुक भाव विचार। आप पहले प्रभु को भाव से अपना मानते हो। पहले प्रभु से जो संबंध स्थापित करते हो भाव से ही तो होता है। प्रभु आप मेरे भाई हो, भाव आया। प्रभु आप मेरे प्रियतम हो, भाव आया। प्रभु आप मेरे सखा हो, भाव आया। प्रभु मैं आपकी सखी हूं, भाव आया। और जो ये भाव है, ये भाव ही उसके बाद प्रत्यक्ष बनता है। ये समझने की बात है। अब इसको समझना, बाद में इसको विचार को समझना। ये प्रसाद है, ये जो आज का प्रसाद है, अब इसको बाद में इसको चिंतन करना। आप इसको चिंतन करना। आज इस जो मैं बात यहाँ से आपसे कह रहा हूँ, अब इसको चिंतन करना। पहले भाव ही आता है। अब कहते हैं ना भैया भाव आ रहे थे, मेरे मन के भीतर ये भाव आया, मेरे मन के अंदर। फिर भाव क्रिया करती है। पहले भाव आता है, फिर भाव से वो क्रिया क्रियान्वित होती है। तो भक्ति को बैठने के लिए आसन की आवश्यकता है, और भक्ति का आसन है भाव का आसन। और सबसे पहले मन को एक भाव दो। और भाव कहां से आएगा? कैसे पता लगेगा प्रभु अपने हैं? क्योंकि भाव भी तो कहीं से आने की आवश्यकता है। भाव कहां से आएगा? तो भाव आएगा संत के कृपा के द्वारा प्रकट किए हुए सत्संग से। सत्संग की कृपा से प्रभु से अपना जो विशुद्ध संबंध है वो पता लगेगा ना आपको। सत्संग की कृपा से आपको वास्तविकता पता लगेगी कि मैं कौन हूं। सत्संग की कृपा से पता लगेगा प्रभु कौन है, और सत्संग की कृपा से ये पता लगेगा मेरे और प्रभु के मध्य का संबंध क्या है। 3 प्रश्न हुए, मैं कौन हूं, फिर दूसरा प्रश्न हुआ प्रभु कौन है। यही तो थी अभी पीछे पिछले सत्र में यही तो चर्चा हुई। अपने स्वरूप का बोध होगा, इष्ट के स्वरूप का बोध होगा, फिर उपासना की विधि पता लगेगी। और बार बार अपने मन से यही कहना, प्रभु मैं आपकी दासी हूं, प्रभु मैं आपकी सखी हूं, प्रभु मैं आपकी सहचरी हूं। ये जो भी संबंध आपको अच्छा लगे, अब वो प्रभु से निवेदन कर देना। अब प्रभु को हमारे हृदय पे विराजमान होने के लिए एक स्वच्छ से आसन की आवश्यकता होती है। मैंने कहा कि आज चर्चा थोड़ी सी गंभीर रहेगी, बड़ी थोड़ी सी गंभीर है। हो सकता है कि किसी के ऊपर ऊपर से निकले, पर सुनो, फिर जब चिंतन करोगे तब इसका समझ भी आ जाएगी। जब चिंतन करोगे फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता भी लगना प्रारंभ हो जाएगा। प्रभु को बैठने के लिए एक बड़े सुंदर से निर्मल से आसन की आवश्यकता होती है। प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते, और क्या ही चाहेंगे, और हम दे भी कह सकते हैं प्रभु को। ये सारा संसार, स्थावर जंगम, धरती पाताल आकाश, सब तो प्रभु का बनाया है। वो तो चाहे कहीं पे भी बैठ सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम प्रभु की दी हुई वस्तु ही प्रभु को दे देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी वस्तु प्रभु को दी। विचार करने योग्य बात है, इस संसार में क्या कोई ऐसी वस्तु है जो प्रभु की नहीं है, जो प्रभु के द्वारा नहीं प्रकट की हुई है, जो प्रभु के द्वारा ना बनाई गई हो? सब कुछ तो प्रभु के द्वारा बनाया गया है। अन्न जल वायु सब कुछ प्रभु के द्वारा बनाया हुआ। हम प्रभु की वस्तु प्रभु को दे देते हैं, और हमें लगता है कि हमने वो वस्तु प्रभु को दी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दीव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, ये भाव रखा करो। प्रभु आपकी वस्तु थी और मैंने आपकी वस्तु को ही आपको दिया है। इससे क्या होगा? देखो, ये एक और विचार लेकर जाओ। जिस दिन आप ये विचार करोगे, त्वदीव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, उस दिन ये विचार आएगा, प्रभु आपकी तो वस्तु थी,
और आपकी ही सेवा में मैंने लगा दी। जैसे मैं आपको ये एक बात बताऊं, जैसे अभी मैं आपको नित्य प्रति कहता हूँ कि श्री जी का भंडारा होगा, अब श्री जी का भंडारा होगा, श्री जी का भंडारा होगा, मैं आपसे कहता हूँ, अब आप उसमें से सेवा भी करते हो, और अगर आपके मन के भीतर ये सेवा है ना, ये भाव है कि वो मैंने सेवा करी, मैं वाणी मेरे हाथ में है, मैं सत्य कहता हूँ, आपकी वो सेवा कभी स्वीकार नहीं की जाएगी, कभी नहीं स्वीकार की जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, वाणी मेरे हाथ में, वो प्रभु की ही सेवा थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, प्रभु ने आपके भीतर वो भाव डाला कि सेवा करनी है, ये भी प्रभु की इच्छा थी। प्रभु अपनी सेवा करने वाले जीव स्वयं चुनते हैं। प्रभु आप अपनी मर्जी से सेवा नहीं कर सकते। मैं आपको अब देखो, यहाँ पे नित्य प्रति होते हैं, मैं नित्य प्रति आपसे यहाँ से कहता हूँ, श्री जी का भंडारा की सेवा या और भी कोई भी सेवा मैं आपसे कहता हूँ, पर प्रभु किसे चुनते हैं अपनी सेवा करने के लिए? जिसे प्रभु सेवा करवाना चाहते, उसके मन के भीतर वो भाव आता है, उसके मन के भीतर वो भाव का बीज उत्पन्न होता कि नहीं, वो प्रेरणा आती है प्रभु की, वो प्रभु ही करते हैं और प्रभु ही कर रहे हैं। अभी किसी ने सेवा भेजी तो मैंने उनसे बोला कि आपने इतने क्यों भेज दिए, कम भेजने थे, क्योंकि हर महीने चलती है। अब हर महीने है तो मैंने तो यही कहा था कि आप रोज के 100 रुपये अपने पास रखो ठाकुर जी के पास। मैंने तो यही कहा था, वैसे आपको अगर तरीके से कहा जाए तो मैंने तो ये कहा था, आप रोज के उनके पास 10 रुपये रखो, एक महीने के बाद 300 रुपया होगा, तो लगाने हैं तो लगाओ, नहीं तो आप गौशाला में दे दो। मैंने तो आपसे ये कहा था, तो आप इतने मत करो कि क्योंकि हर मास की सेवा होनी है, एक मास की तो सेवा है ही नहीं। तो उन्होंने आगे से उत्तर दिया, बोले जिसने दिया है आप उनसे पूछिए, मुझको तो पता ही नहीं है। तो ये बात उत्तर ठीक था, प्रत्यक्ष था तो ठीक था उत्तर कि भाई जिसने दिया है आप उनसे पूछिए, मैंने तो दिया ही नहीं। तो ये चीज़ एक अच्छी भी थी। अगर मुझे लगा कि नहीं उन्होंने सत्संग सुना है कि भाई जिसने दिए आप उनसे पूछिए, मैंने आगे से कुछ कहा नहीं, मैंने कहा बात तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो ये भाव की बात है। तो प्रभु को हम कुछ दे नहीं सकते, जो प्रभु का है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा, और मेरा मुझ में कछु है नहीं, और जो कछु है सो तेरा। ये तो कहा था गुरु नानक देव जी ने, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंपते। तो प्रभु को बैठने के लिए एक सुंदर से आसन की आवश्यकता है, उसी में प्रभु विराजमान होते हैं। और प्रभु आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, प्रभु आपसे कुछ भी नहीं चाहते। प्रभु यही चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो तुम मुझे जब बिठाओ, तुम्हारा भाव का आसन होना चाहिए, भक्ति का आसन होना चाहिए। और अगर मैं ये कहूं आपके और मेरे हृदय की दशा कैसी है, आपके और मेरे हृदय की दशा कैसी है, बड़ी ईमानदारी से इसका उत्तर देना। आपके और मेरे हृदय की दशा कैसी है? अच्छा मैं आपसे कहूं, आज ही आपसे प्रभु कह दें कि चल सखी आज मैं तेरे हृदय रूपी आसन के भीतर विराजमान हो जाऊंगा, ईमानदारी से कहो कि मेरा मन क्या प्रभु को विराजमान करने के योग्य है? क्या वो इतना स्वच्छ है? क्या वो इतना निर्मल है? क्या मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं आया? हमारे दुर्दास जी महाराज कहते माखन सो माखन मिले और कठोरता ना चाहिए। माखन कितना कोमल होता है, आप उंगली से भी उसको कर सकते हो। माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। माखन बड़ा कठोर सरल सा होता है, तरल सा होता है। और हमारी श्रीजी भी इतनी भोरी है, इतनी सुकोमल है, सुकुमारी है। अब आपने हृदय रूपी आसन पे विराजमान करने के लिए कहा श्रीजी आओ, और वो तो करुणामयी है, वो तो आ भी जाएंगी। फिर आपने कर दी किसी की निंदा, फिर कर दी किसी की स्तुति, श्रीजी बोलेंगी लालजू फंस गई, मैं फंस गई। लालजू बोले क्या हुआ? बोले मैं तो सुंदर आसन जानकर आई थी, मैं तो सुंदर आसन जानकर आई थी, पर नहीं लालजू ये आसन मेरे अनुकूल नहीं है। श्रीजी कहें, लालजू कहेंगे चलो श्रीजी आप यहाँ से आसन से चल दीजिए।
क्या करना है? भाव सरोवर नेह के जल सो, भाव का सरोवर हो, नेह का जल हो। तो मैं आपसे यही कह रहा था, आप और मेरे सभी के हृदय की यही दशा है। कथा तो सुनते हैं, सत्संग तो सुनते हैं, और भाव भी आ जाता है। सत्संग की कृपा से सब कुछ होता है, श्रवण भी करते हैं, भाव भी आता है। और जब तक गुरुजनों के संग होता है, जब गुरुजनों के दर्शन होते हैं, वो भाव अनुकूल भी रहता है। फिर जैसे ही जब गुरुजनों से दूर हो जाते हैं, सत्संग से दूर हो जाते हैं, फिर मन रुक्ष सा हो जाता है, फिर मन खट्टा सा हो जाता है। क्या कारण है? कहते हैं, महाप्रभु एक स्थान पर बोले, निस दिन गान, निस दिन गान। शब्दों को ध्यान करना, सुनना, इसको शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। निश दिन गान, रूप माधुरी को पान, उर अंतर ध्यान, एक रूप श्यामा श्याम। समझ आई कि नहीं आई? निस दिन गान अर्थात साधु संत नित्य प्रति करो। और अगर इस मार्ग से विमुख हो जाना है तो चले जाओ, मार्ग से विमुख हो जाना है तो चले जाओ। निस दिन गान, और ये मेरे शब्द नहीं है, आचार्य के शब्द। निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, अर्थात सत्संग सुनो। रूप माधुरी का पान तो यही है, सत्संग सुनो, कथा सुनो। फिर उर अंतर ध्यान, अपने हृदय में उसे समझो, एक रूप श्यामा श्याम। फिर कहते हैं, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, है ना? ऐसी भक्ति करे बहुकाल, बहुकाल हो गया लंबे समय के लिए। उर अर्थात हृदय, निस दिन गान अर्थात प्रभु का गान नित्य प्रति करो, नित्य प्रति। निस दिन गान, रूप माधुरी को पान अर्थात सत्संग नित्य प्रति श्रवण करो। उर अर्थात हृदय, अंतर ध्यान, प्रभु को अपने भीतर मानसिक भाव जी से कहा। एक रूप श्यामा श्याम। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और फिर कहते हैं, देखो महादेव क्या कहते हैं, महादेव से बड़ा वैष्णव कौन है? वैष्णव नाम अग्रगण्यम शंभु। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा वैष्णव है, कौन है? शंभु, महादेव। महादेव से बढ़कर कोई वैष्णव नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि राधा वल्लभ लाल जी का सबसे बड़ा उपासक कौन है महाप्रभु के बाद, ठाकुर जी के बाद, वो भी महादेव है। कई सहस्त्र वर्षों तक राधा वल्लभ लाल जी को अपने हृदय पे सेवा करी है। तो महादेव तो सबसे बड़े रसिक हैं भाई। और वो महादेव क्या कहते हैं, वार वार वर मांगियो, हर्ष देहु श्री रंग। ये लिख लो कहीं पे, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। मैं एक दिन ना एक जगह पे पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात, का शिव जी शमशान में रहते हैं। शिव जी शमशान में रहते हैं और संहार का उनका कार्य है। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और सृजन उनका कार्य है। ठाकुर जी भी है ना, ठाकुर जी और विष्णु भगवान जी का ही वो अवतार है। अब हमारे जो महादेव है वो बड़े गोरे हैं और हमारे ठाकुर जी श्याम वर्ण हैं। अब ये क्या चर्चा हो गई, ये कैसे चिंतन हो गया? तो कहा वस्तुता जो हमारे ठाकुर जी है ना, इनका वर्ण गोर था
और महादेव का वर्ण श्याम था। भागवत जी के अंदर लिखा हुआ है ये कि ठाकुर जी का रंग गोर था और महादेव का रंग श्याम था, पर ठाकुर जी ने महादेव को इतना भजा, इतना भजा, इतना भजा कि ठाकुर जी का रंग श्याम हो गया, और महादेव ने ठाकुर जी को इतना भजा, इतना भजा, इतना भजा कि उनका रंग गोर हो गया। क्योंकि जब हम अपने प्रेमास्पद का भजन करते हैं ना, जब हम अपने प्रेमास्पद का भजन करते हैं तो प्रेमी के गुण और उनका स्वरूप हमारे भीतर आना स्वाभाविक हो जाता है। प्रेमी का गुण, उनका रूप, उनका स्वरूप हमारे भीतर आना स्वाभाविक हो जाता है। आप किसी का चिंतन करते जाओ, करते जाओ, चिंतन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, देखना उसका जो गुण होगा ना, उसका गुण स्वतः ही आपके भीतर आ जाएगा, ना चाहते हुए भी आएगा, ना चाहते हुए भी आएगा। इसलिए क्या कहते हैं महादेव, वार वार वर मांगी है, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और फिर कहते हैं, वही देखो ये शब्द है, हर एक शब्द के भीतर कोई ना कोई भाव होता है। बार बार कहने से सत्संग, प्रभु कह रहे मैं बार बार प्रभु आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, बार बार वर मांगी हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, और प्रसन्नता पूर्वक मुझे दीजिए। हर्ष देव श्रीरंग, श्रीरंग ठाकुर जी का नाम है। पद सरोज अनुपायनी, अर्थात अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। और कैसी भक्ति प्रदान करो, भक्ति सदा सत्संग। क्योंकि अगर सत्संग नहीं होगा, अगर सत्संग रूपी बाढ़ ना होगी तो क्या होगा कि भाव तो आएगा। यही अभी की चर्चा के भीतर मैं यही कहूंगा, हमारे भी भीतर यही चीज होती है। सत्संग में आते हैं, भाव आता है, आज तो पूरी भक्ति करेंगे भाई, ये जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे। सत्संग में बैठे हो, आपके मन के भीतर भी अभी आ रहा है कि नहीं नहीं, आज भैया कह रहे हैं आज के बाद तो मैं श्री जी को अपना जीवन समर्पित कर ही दूंगी या कर ही दूंगा। आ रहा है आपके मन के भीतर ये भाव, आपको चोट लग रही है आपके हृदय के भीतर, नहीं नहीं मैंने तो जीवन अपना व्यर्थ में कर दिया, अब मुझे प्रभु की भजन करना है, अब मुझे प्रभु की सेवा करनी है। आपके मन के भीतर वो भाव आ रहा है कि नहीं नहीं, मुझे श्री जी को अपने हृदय रूपी कुंज में विराजमान करना है, मैं अपना जीवन वैसा बनाऊंगी कि श्री जी के अनुकूल बनाऊंगी, कि श्री जी को सुख प्राप्त होगा, वो मेरी ओर देखेंगे, उन्हें सुख की अनुभूति होगी। पर जैसे ही सत्संग समाप्त हो जाएगा और प्रभु की माया फिर स्पर्श करे कि ये भाव शिथिल पड़ जाएगा, हो जाएगा ऐसा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सत्संग की बाढ़ नहीं है। भक्ति आती तो है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, वो कहीं पे भी चले जाती है, वो सकल गुण की खान है, वो स्वतंत्र है, वो कहीं पे भी आ जाती है। और जब आपको पता होगा, जब राजा परीक्षित ने कलयुग को मारना चाहा और जब कुछ स्थान दिए रहने के लिए, अब कौन कौन से स्थान थे? जो चोरी से चुराया गया धन था, चोरी का स्वर्ण था, फिर जो जुआ था, द्वीत था, पर नारी गमन था, ये जो जितने भी दोष थे, कहा कि तुम यहाँ पे रहो। फिर कहा कि एक बात और है, जहां सत्संग होगा ना वहां तुम नहीं प्रवेश कर सकते, कल ही तुम्हारा वहां अंत हो जाएगा। आप जब यहां तक होते हो, आप जब यहाँ पे सत्संग के भीतर बैठते हो और बड़ी एकाग्रता के साथ जब आप सत्संग सुनते हो, आपने देखा होगा आपके मन को एक अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति होती है, आपके नेत्रों से अश्रुधारा भी बहती है, आपके रोम भी पुलकित होते हैं। ये जो यहाँ से सत्संग दिया जा रहा है वो आपके हृदय तक भी लगता है, जो ईमानदारी से सुनता होगा। जो नहीं सुनता होगा उनके लिए तो नहीं, पर जो ईमानदारी से मर्यादा से सुनता होगा उनके भीतर तक वो बात जाती होगी। क्यों? क्योंकि कली का प्रवेश नहीं है, कली का प्रवेश नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे केवल और केवल अपने गुरु का यश गाने के लिए आया हूँ, अपने आचार्य का यश गाने के लिए आया हूँ,
मैं मेरे मन में केवल और केवल ये भाव को लेकर आया हूँ कि आपके हृदय में राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर आसन बन जाए। देखो, मैं आपको कल कह तो रहा था, मैं आपसे कल कह तो रहा था कि मेरे मन में है कि मैं मंदिर बनाऊं, मैं मंदिर बनाऊं, मेरे मन में था। पर मेरे मन में मैं बड़ा मंदिर बने कि चाहे ना बने, वो श्री जी की इच्छा है, बने कि ना बने। पर मैं सत्य कहूँ, श्री जी मेरे सन्मुख है, महाप्रभु मेरे सन्मुख में हाथ रख कर कह रहा हूँ, मेरा हृदय का भाव है कि आपका मन मंदिर बन जाए, उस मंदिर में मेरे प्रियालाल विराजमान हो जाए। कल को प्रिया जो पूछे आपने कितने मंदिर बनाए, तो मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं, संसार का मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया प्यारी जू, मैंने तो इस रसिक के हृदय को आपका मंदिर बनाया, जहाँ भोर से सांझ तक वो रसिक आपकी सेवा में था, जहाँ से भोर से सांझ तक वो रसिक आपको लाल लड़ा रहा था। प्यारी जू, मैंने वो किया है, उसी संकल्प को लेकर मैं यहाँ बैठा, केवल और केवल आचार्य के यश का वर्धन। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे जानो, मैं नहीं चाहता आप मुझे कुछ भी करो, मैं यहाँ पे केवल प्रभु का यश कहूँ, केवल प्रभु का यश। अगर ये भाव मेरे हृदय के भीतर होगा, देखो, अगर मैं शब्द बनाकर, शब्द जालम महारण्यम, मैं शब्द बनाकर आपको कुछ कह भी दूं, मानो मेरे अंदर कला हो, चतुर किला हो, मैं शब्दों का जाल बनाकर आपसे कुछ कह भी दूं, 2 घड़ी के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, पर उसके बाद वो आपके हृदय तक जाएगी नहीं बात, हृदय तक वो आपके भीतर जाएगी नहीं बात। वो हृदय तक कब जाएगी आपके भीतर बात, जब मैं अपने हृदय से आपसे कुछ कहूंगा। मुख से बोला गया आपके भी केवल मुख तक ही जाएगा, बुद्धि तक जा सकता है, हृदय तक नहीं जाएगा, आपके भीतर वो नहीं बनेगा। और आज के समय के अंदर सत्संग का स्वरूप ही वैसा बन गया। कहीं ना कहीं जीव को जो कहने वाला है, उसे ये बात की लालसा रहती है कि मुझे उनसे कुछ मिल जाए। मैं तो भाई आपको जानता भी नहीं, ना मैं आपसे पहचानता हूँ, और ना मुझे इच्छा है कभी जानने की। मैं सत्य कहूँ, ना मुझे इच्छा है जानने की। पर आप आते हो किस कारण से? वो प्रेम के नाते से। मेरा और आपका संबंध भी केवल हित का संबंध है, वो प्रेम का संबंध है। आप मेरे महाप्रभु को हो, बस इसी कारण से, इसी हेतु से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। वही प्रेम मुझे खींच कर ले आता है। और मैं सच कहूँ, ये मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा, ये मैं अपने प्रियालाल की सेवा कर रहा हूँ, ये मैं अपने महाप्रभु की सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे गुरु कहा करते हैं, मेरे गुराने लगाई फुलवाड़ी, पत्ता पत्ता राम बोलदा। आप मेरे महाप्रभु के लगाए हुए उस सुंदर बाग के सुंदर सुंदर फूल हो। आप आए नहीं गए हो, आपको चुना गया है, आपको लाया गया है। आप आए नहीं हो, आप आए नहीं हो। आप ये मत सोचना आप आए हो, आप अपनी मर्जी से आए हो। नहीं, नहीं आ सकते आप अपनी मर्जी से यहाँ पे। आपको चुना है, किसी सखी सहचरी के संकल्प में हो आप, किसी संत सदगुरु के संकल्प में हो आप, तभी आप यहाँ आए हो, अन्यत्र आप नहीं आएंगे। आप लाए गए हो यहाँ पे, आप आए नहीं हो यहाँ पे, आप लाए गए हो यहाँ पे। कौन लाया है? जो नहीं दिखता आपको, जो नहीं दिखती आपको जिसकी सत्ता, वो सत्ता आपको यहाँ खींच कर लेकर आई है। मेरे महाप्रभु आपको खींच कर लेकर आए हैं यहाँ पे, और मैं आपकी इस कारण से आपकी सेवा में हूँ कि मेरे गुरु कहते हैं, सतगुरा ने लगाई फुलवाड़ी, पत्ता पत्ता राम बोलदा। मेरे गुरा ने लगाई फुलवाड़ी, पत्ता पत्ता राम बोलदा। जब आप प्रेम से भरकर श्री राधा गाते हो, जब आप प्रेम से भरकर श्री हरिवंश गाते हो, जब आप प्रेम से भरकर श्री कृष्ण गाते हो, आपको तो सुख की अनुभूति होती हो कि नहीं होती हो, पर जब आप प्रेम से भरकर श्री हरिवंश गाते हो, उसे सुनकर मेरा हृदय बड़ा शीतल होता है। मेरा हृदय शीतल हो जाता है कि नहीं नहीं, जिस भाव को लेकर, जिस भाव सिंधु को लेकर मैं यहाँ आया था, नहीं नहीं श्री जी, आपने उस भाव को पूर्ण कर दिया। आप में से कई जनों का भाव मुझ तक पहुँचता है, आपके कई जनों भाव। अभी आज ही मुझसे कोई कह रहा था कि भैया, मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा करो। बोले कैसे करूं, कैसे करूं? आपसे बात करते करते आंखों से आंसू निकल आते हैं।
और कईयों के मन से भाव मेरे तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि रोज दूसरे तीसरे दिन चार पांच जन कहते कि भैया अब महाप्रभु से प्रेम हो गया। कथा के बाद मुझे महाप्रभु से प्रेम हो गया। अब मुझे महाप्रभु बड़े अच्छे लगते हैं। अब मुझे महाप्रभु अपने से लगते हैं। मुझे कईयों ने कहा। और फिर मुझे लगता है कि मैं फिर इनसे कहता हूँ, कन्हैया से, मैं कहता हूँ कन्हैया तुझे पता है मेरी कमाई क्या है? कन्हैया मुझसे पूछता, बोले बता तेरी कमाई क्या है? मैं कहता हूँ मेरी कमाई यही है कि जब कोई ये मुझसे कहता है ना कि भैया बस आपके कारण मुझे मेरे महाप्रभु अपने लगने लग पड़े, मुझे मेरी शीजी अपनी लग पड़ी, मुझे महाप्रभु से प्यार हो गया। मुझसे नहीं लिया जाता था पहले श्री हरिवंश नाम, पर अब मुझे महाप्रभु बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे हितजू का नाम बड़ा अच्छा लगता है। मैं सच कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर क्या लुटा दूं। जब मुझसे ये कोई जीव कहता है ना, मेरा मन करता है कि मैं उसे ऐसी कौन सी वस्तु दे दूं कि उसने मेरे आचार्य का नाम लिया है, उसने मेरे महाप्रभु का नाम मुझे सुनाया है। जैसे शीजी कहती है ना कि कोई मुझे महाप्रभु का नाम सुनाता है तो मैं उसे सब कुछ वार देती हूँ। ऐसे कई बार मुझे ऐसा होता है कि जो मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे क्या दूँ अपना, ऐसी कौन सी वस्तु दूँ। उसे फिर मेरे भीतर से कुछ लेना पड़ता नहीं है, वो मेरे भीतर से स्वतः ही सब कुछ ले जाता है। यद्यपि मैं कुछ देने के काबिल हूँ नहीं, अभी तो खुद गुरु चरणों के शरण आश्रित हूँ और अंत तक बना भी रहूंगा। पर जब कोई आप में से भरकर, प्रेम से भरकर मुझे श्री हरिवंश कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है मैं इस पर न्यौछावर कर दूं। इसने मुझे अपने आचार्य का नाम सुनाया है, इसने मुझे मेरे प्रियतम का नाम सुनाया है, मुझे मेरे जीवन सकल जीवन मूर का नाम सुनाया है। भाई मैंने तो अपने गुरु की बस एक बात समझी थी, एक बात जानी थी, और मेरे जीवन के अंदर उसी से ही परिवर्तन हुआ है। बेटा जब कभी जपना तो श्री हरिवंश नाम ही जपना। तुझे जो मिलेगा तुझे यहीं से मिल जाएगा। आप आते हो, इतना प्यार भी करते हो, इतना प्रेम भी करते हो, फिर मुझे लगता है कि हाँ मेरी संपत्ति यही है। नहीं तो भाई किसके पास इतना समय है कि ऑनलाइन किसी के पास आकर बैठेगा? किसके पास समय है? किसी के पास नहीं होता। आज के समय में किसके पास इतना समय नहीं है। यूट्यूब भरी पड़ी है सत्संग के लिए, यूट्यूब के भीतर भरा पड़ा है सत्संग। बताओ क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा आपको वहां से। आप आते हो, नित्य प्रति आते हो, क्या है ये प्रेम खींच के लेकर आता है, ये संबंध खींच के लेके आता है। हित, मैंने कहा ना आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। आप लाए गए हो। कौन आपको लेकर आया? मेरा वो आचार्य आपको लेकर आया है, मेरा महाप्रभु आपको लेकर आए। मैं नहीं चाहता कई बार ऐसे उनकी बात करना, क्योंकि फिर मैं उस भाव से बाहर निकल नहीं पाता हूं। पर आ जाते हैं, कभी छोड़ते ही नहीं है वो। मुझे और कुछ कहना अच्छा लगता ही नहीं है। अगर श्री जी कृपा करे तो मेरा मन यही है कि मेरे आचार्य ने ये है, मेरे आचार्य वैसे है, मेरे महाप्रभु ऐसे हैं, मेरे महाप्रभु ऐसे, बस मैं यही कहता रहूं आपसे। मेरा मन करता है कि बस इसके इर्द गिर्द ही मेरी जिंदगी घूमती रहे, बस। मैं हूं श्री हरिवंश की और मेरे श्री हरिवंश, बस इनके पास ही बैठना है, इनकी गोद में बैठना है। किसी ने एक एआई से फोटो बनाई हुई थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। फोटो क्या थी कि कोई लड़का था, महाप्रभु की गोदी में उसने अपना सिर रखा हुआ और महाप्रभु ने उसके सिर पे अपना हाथ रखा। बड़ी अच्छी फोटो लगी मुझे। अब आप में से अगर कोई पेंटर है तो मैं उसको कह सकता हूँ कि भाई मेरी वो फोटो बना देना, मुझे आती नहीं वो बनाने। तो महाप्रभु बैठे हैं और उसने गोदी पर सिर रखा है
और महाप्रभु प्रेम से उसके सिर पे हाथ रखकर बैठे। उस चित्र को देखकर मेरा मन इतना भरा और मैंने इनसे कहा कि कभी मेरे जीवन के अंदर वो क्षण आएगा, वो पल आएगा कि मैं जब आपकी गोद पर अपना सिर रख के निर्भय हो जाऊंगी। कि जब मेरी दृष्टि किसी और तरफ नहीं होगी, जब आप मेरे पास होंगे और मुझे ऐसा लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया। मैं कई बार अपने मन की बात कहता हूँ, आप एक बार आने का वादा तो करो। हम ताउम्र आपकी, ताउम्र जितनी भी हमारी उम्र है, आपकी राह निहारते निहारते जी लेंगे। आप एक बार आने का वादा तो करो। आप एक बार तो आ जाओ। बस उनकी गोदी पर सिर रखना है और बस निर्भय हो जाना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे हम कह नहीं सकते, कुछ ऐसा भाव होता है जिसे हम कह नहीं सकते। कि महाप्रभु ने बोला था रोता क्यों है। तो बस यही है, वार वार बर मांगी हूँ, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। गुरु चरणों की ठोर मिली रहे, आचार्य के चरणों की ठोर मिल जाए। और बस मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपके पास अगर कभी मेरे महाप्रभु आ जावें तो बस मेरा एक छोटा सा प्रणाम उनको कह देना और कह देना कि महाप्रभु एक है कोई जो आपको बहुत याद करता है, एक है जो आपकी राह निहारता है। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुल देसी, किसे ना संभालिया, मेरे कीर्ति सतगुरा ने चरना चला लिया, मेरे कीर्ति सतगुरा ने चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मनवारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, दुखां नूं विदातिया मैं सुखां नाल लालवा, दुखां नूं विदातिया मैं सुखां नाल लालवा।
जेड़ा वेला आवे ओयो, जेड़ा वेला आवे ओयो, हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं आ जाएं तो ये दुख का कारण नहीं है। जीवन के अंदर कष्ट आ जाए ये भी दुख का कारण नहीं है। तो जीव के दुख का कारण है क्या? प्रभु भूल जाए, प्रभु का नाम भूल जाए, सत्संग छूट जाए, सेवा छूट जाए, सुमिरन छूट जाए, हाँ ये दुख का कारण है, ये कष्ट का कारण है। और अगर सत्संग छूट रहा है, सेवा छूट रही है, सुमिरन छूट रहा है, और सबसे बड़ी बात हमें ग्लानि भी नहीं हो रही है, हमें ग्लानि भी नहीं हो रही है, इसका अर्थ क्या है? आपसे कोई ऐसा अपराध बना है, आप संत के संकल्प से दूर चले गए हैं। सत्संग के छूटने से अगर आपके भीतर ग्लानि भी नहीं हो रही है, इसका अर्थ क्या है? आपसे कोई ऐसा वैष्णव अपराध बन गया है कि प्रभु ने आपको अपने दृष्टि से दूर कर दिया है। जिस दिन सत्संग में ना आना हो ना, जिस दिन कुछ ऐसा काम पड़ जाए, सत्संग में ना आना हो आपका, उस दिन एक बात कहना प्रभु से, प्रभु सच बताओ ऐसा कौन सा अपराध मुझसे आज बन गया, आज आपने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि प्रभु आज आपने मुझे सत्संग के भीतर ना बुलाया, आज आपने मुझे अपने पास ना बुलाया। क्योंकि सत्संग में तो प्रभु, सत्संग, सत्य का संग ही तो सत्संग है, प्रभु का साथ ही तो सत्संग है। और क्या है सत्संग? प्रभु ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया, ऐसा कौन सा भाव मुझसे बन गया, ऐसा कौन सा मुझसे ऐसा हो गया कि प्रभु आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। प्रभु विचार करना इस बात का। आज 100 जन है, कल 70 जन आएंगे, वो 30 जन विचार करना कि ऐसी कौन सी मुझसे अपराध बन गया। आज प्रभु ने मुझे अपने कहते संत समागम हरि कथा, कहते संत समागम हरि कथा। अगली पंक्ति क्या है भाई इसकी बताओ? संत समागम हरि कथा, बताओ, लिखकर बताओ भाई, लिखकर बताओ, लिखकर। पता है किसी को? संत समागम हरि कथा भाई, लिखकर, बोलकर नहीं, लिखकर। तो अर्थ है तुलसी दुर्लभ दोए, दोनों दुर्लभ है। तुलसी दुर्लभ दोए, संत समागम हरि कथा, होए नहीं दोए, दोए अर्थात दोनों। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि, पियरंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मन माही। आहा, यही तो कहा श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गावोरी, जीवन थोरो फिर कछु नाही, काहे जन्म गवावोरी। ये रवि जातट, ये वृंदावन, ये सत्संग न पावोरी, और ये नरदेह सजन प्रभु दीनी, तो काहे विषय गवावोरी। बताओ क्यों विषयों के भीतर गुमे हो? अब मैं पूछता हूं कई बार कि भाई तुम सत्संग में नहीं आए, तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? भैया आना नहीं हुआ, घर की प्रतिकूलताएं थी। भाई सारी प्रतिकूलताएं प्रभु के नाम पर ही होती है। संसार के लिए तो सब अनुकूल है। अभी बोलो कि फिल्म देखने जाना है तो सब अनुकूल हो जाएगा, अभी बोलो टीवी चलाना है तो सब अनुकूल हो जाएगा, मोबाइल चलाना है तो सब अनुकूल हो जाएगा। सारी प्रतिकूलताएं तो प्रभु का नाम जप करने में होती है। किसी को पूछो भाई तुमने ये कार्य क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं सत्संग के भीतर है? भैया प्रतिकूलताएं थी। भाई तुम शुद्ध संकल्प करो, तुम शुद्ध संकल्प करो। मैं क्यों 40 दिन का आपको ये कहा, आप शुभ संकल्प करो, मुझे 40 दिन सत्संग सुनना है। देखो प्रभु भगवत कृपा आप पर कृपा करती है कि नहीं करती है। आप एक शुभ संकल्प से आओ, देखो भगवत कृपा आप पर कृपा करे। आप कहीं पे भी फंसे होंगे, किसी भी कार्य में फंसे होंगे, पर प्रभु आपके पहले वो कार्य को पूर्ण करेंगे।
प्रभु आपके कार्य को पूर्ण, क्योंकि प्रभु को पता है भाई इसने जीव ने अपने आत्म कल्याण का संकल्प लिया है, इस जीव ने अपने आत्म कल्याण का संकल्प लिया है, इस जीव ने अपने आप को मुझको समर्पित करने का भाव रखा है, मैं क्यों ना इसकी मदद करूं, मैं क्यों ना इसकी हेल्प करूं। आप केवल सत्संग में आने का प्रण लीजिए, मैं सच्ची कहता हूं, आपकी कोई भी जीवन की दुविधा क्यों ना हो, जीवन की कोई भी कष्ट क्यों ना हो, मैं सच कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, कई बार आपको पता नहीं होगा पर मैंने यहाँ पे लाडली जी की इतनी कृपा से कई बार इतने इतने बुखार में भी सत्संग किया है, इतने इतने कोई प्रॉब्लम हो, कभी सिर दर्द होता था, कभी पेट दर्द होता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, कभी चक्कर भी आते थे, कभी ऐसा भी होता था, कभी दवाई खा के भी सत्संग किया है, पर तोड़ना नहीं, कड़ी नहीं तोड़नी, नियम नहीं तोड़ना। पर जब आता था तो थका भी होता था, थका भी होता था, रोगी भी होता था, पर जब सत्संग जाता था ना, मैं सच कहूं तो सत्संग दूर हो जाता था। ये बिल्कुल सत्य है, ये नाम की कृपा है, ये प्रभु के भजन की कृपा है। अब क्या हुआ, अभी कोई प्रभु के नाम का बल कितना होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रभु की कृपा का बल होता है ये ईश्वरीय शक्ति। जैसे कहते हैं ना कि आप शुभ संकल्प करके देखो, सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो, अभी मैंने कल ही आपसे क्या कहा था, मेरे मन के भीतर भाव आया कि श्री जी की कुंज मंदिर में बनानी है, मैंने यही आपसे कल कहा था कि श्री जी की कुंज बनानी है और उसका हमने करना है, मैंने कल ही आपसे कहा था। और मैं आपको आज एक बात बता दूं कि श्री जी ने चुन लिया जिसे श्री जी ने चुनना था, और श्री जी और जनों को भी चुन लेंगी, और थोड़े से जनों को, वो कार्य आज से प्रारंभ भी हो गया। जो श्री जी की कुंज का कार्य था ना, आज समझ लो आज से वो प्रारंभ भी हो गया, आज से उसकी पहली कार्य जो कहते हैं ना, पहली कड़ी जुड़ भी गई। मैं कहता तो हूं आपसे, अनेकों बार कहता हूं, आप एक शुभ संकल्प करके तो देखिए, ईश्वरीय शक्ति सदा आपके साथ आएगी। ये जो हमने हित निकुंज रस बनाया था, हमने क्या बनाया था भाई, इन्होंने बनाया था, कोई सोचा था आज भाई 100-150 जन मिलकर यहाँ बैठेंगे, कोई नहीं सोचा था, बस ऐसे ही बना लिया है। कुछ बच्चे अभी 1-2 जन बैठे होंगे जो उतने पुराने हैं, तो 9 जन से मिलकर ऐसे ही मुझसे किसी ने कहा कि आप आ जाया करो, माला होती है, आप आ जाया करो। मैं क्या करूंगा, बोले आप किसी भक्त का चरित्र ही सुना देना। मैंने कहा कभी सुनाया ही नहीं। बोले सुना देना। और जय जय ने तो पहले ही कहा था कि भाई नाम का प्रचार करो, पर था ही नहीं, कैसे करते, बाहर में जा नहीं सकता क्योंकि श्री जी की सेवा होती है। तो एक छोटा सा भाव प्रारंभ हुआ, और मैं आपको सच बताऊं, पहली बार में मंगलाचरण ही भूल गया। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, मैं यही भूल गया था, इतना निकट्टू में था, अभी भी हूं। जैसे कहते हैं ना, मैं श्री जी का सबसे ये बेकार स्टूडेंट होता है ना, मैं वो पंक्ति में से हूं। और श्री जी ने बड़ी कृपा करी, आज सब आते हो और पहले आते हो। परसों तो ये हुआ, ये गति हो गई, मैं किसी कारण से 10:01 में आ गया, और 10:01 के बाद मुझे भीतर आना ही नहीं हो पा रहा था, मैं भीतर आ ही नहीं पा रहा था। मैं 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, फिर मैंने जो एडमिन पैनल है सहचरी सदन, मैंने उनसे कहा कि भाई 3, 4, 5 बंदे चले जाओ दूसरी साइड, मैं भीतर आऊँ। तो मैं भीतर आया, तो परसों तो मुझे ही नहीं आपने आने दिया अंदर, तो आप पहले ही आके बैठे थे, तो बड़ी कृपा है यार। महाप्रभु को मत लाया करो बीच में, कथा भूल जाती है मेरे को। अच्छी भली कथा चल रही थी भक्ति के ऊपर, आगे समय भी बीत गया, बाद में मत करा करो आप ऐसा। आपकी सारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं होती, आपकी गलती के कारण ये होता है। मैं तो अच्छी भली कथा कर ही रहा था, भक्ति की बात चल रही थी, भाव का आसन चल रहा था,
लेकर आ गए किसी ने महाप्रभु को बीच में, बस बैठो फिर हाथ जोड़ लो इनके आगे। क्या करें भाई, इनका मन करता है ना, जैसा हमारा मन करता है ना कि महाप्रभु के पास बैठने का। मैं सच बताऊं आपको एक मन की बात, जैसे हमारा मन करता है ना इनके पास बैठने का, इनका भी मन करता है हमारे पास बैठने का। इस कारण ये भी आ जाते हैं कथा में। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। बड़ी कृपा है इनकी, बड़ा भाव है इनका, बड़ा। और मैं आपको सच बताऊं, मैं तो इनसे जो प्रेम करता हूं कि ना करता हूं ये तो सीधी जाने। पर आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये मुझसे बड़ा अच्छा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब देखो हंस भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं भाई, और हंस के बता भी रहे हैं हाँ हाँ। बस यही है हमारे और भीतर। भक्ति वक्ति हमसे होए ना ही, नाम जब हम कर नहीं पाते, वाणी पाठ हमसे होता नहीं है, बस हम एक ही बात कहते हैं, मैं तेरा तू मेरा भुल ना जावी ओए। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा भुल ना जावी ओए। हुन जन्म जन्म दियां लगियां तोड़ निभावी ओए। हुन जन्म जन्म दियां लगियां तोड़ निभावी ओए। मैं तेरा तू मेरा सतगुरु, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा हितजू, मैं तेरा तू मेरा। वैसे तो मुझे आज ध्रुवदास जी महाराज को लाना था, सिद्धांत विचार के आगे चलना था, पर क्या करें, हिज्जू आ गए बीच में। अब हिज्जू कहते पहले मैं आऊँगा तभी तो शीजी आएंगी। 2 दिन से मैं कह रहा हूँ शीजी आएंगी ध्रुवदास जी को दर्शन देने के लिए, कल भी कुछ जन आएंगे, अच्छा शीजी आएंगे, शीजी आई नहीं। आज भी मैंने डाला था बोले शीजी आएंगी दर्शन देने के लिए, आज भी काफ़ी सारे जन आए थे शीजी आएंगे, शीजी फिर नहीं आई। अब मुझे समझ आ रहा है हितजू आ गए ना, आज हितजू आ गए, अब हो सकता है कि कल तक शीजी भी आ जाए। तो कल भी आपने क्या करना है, समय से पहले आना, जैसे आज आए थे। और समय से पहले आओगे तभी मैं दिन गिनूंगा, नहीं तो भाई डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, डिस्क्वालीफाई। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अगर मैं हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। तो ये चीज़ों को आपको करना है मंगलाचरण से पहले और शीजी की आरती के बाद, ये आपको जाना है, इस पूरे को हम गिनेंगे, ठीक है। तो आज का भाव श्री प्रिया जी के चरणों पे समर्पित करते हुए, श्री आचार्य के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।